नमस्कार, आपके साथ मैं अनुराग सिंह। आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ के कोपागंज नगर पंचायत से। कोपागंज नगर पंचायत में चुनाव होना है और चुनाव के साथ साथ आपको बता दें कि सभी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो सुबसपा भी अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और हमारे जो पीछे हैं सभी सुबसपा के कार्यकर्ता हैं और बीच में प्रत्याशी बैठे हुए हैं। लगातार इतनी धूप है, इस धूप में भी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं और लगातार विकास की बात कर रहे हैं। इनसे अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर आप कोपागंज नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो मेरे चैनल में। स्वागत है। सबसे पहले आप परिचय बताएं मेरे दर्शकों को एक बार। अफरोज़ आलम, नगर पंचायत कोपागंज का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। कैसे हैं आप? जी बस यही कह सकते हैं कि लोगों की दुआएं, आशीर्वाद की वजह से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, क्या चल रहा है इस समय? इस वक्त मेहनत का मतलब काम, जैसे मिसाल के तौर पर कस्बे में जितनी भी असुविधा है उसको सुविधा में कैसे बदला जाए। माननीय ओम प्रकाश जी हमारे बहुत ऊपर से दबाव है कि भाई काम हो। आदरणीय हमारे संतोष पांडे जी हैं, उनकी बहुत बहुत दुआएं और उनकी ताकीद है कि भाई मेहनत हो। तो हमारे चूँकि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी की पहचान काम से है, तो हम उनके जब कार्यकर्ता हैं, उनके जब सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी चिन्ह पर चलना पड़ेगा और मेहनत हो रही है, बहुत अच्छी मेहनत हो रही है। कैसी चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? चुनाव की तैयारी का मतलब ये है कि हम सब सर इसलिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसलिए ही मेहनत कर रहे हैं कि 5 साल कोपागंज के अंदर एक ऐसा दरख्त लग जाए कि हमारे न रहने के बाद भी लोग इस दरख्त से फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हमने एम्बुलेंस सेवा फ्री में, ये नहीं कि 300 रुपये भाड़ा दो ड्राइवर का या तेल का पैसा दो, नहीं, फ्री सेवा। रोज़ाना 3 जगह 4 जगह 5 जगह हमारा एम्बुलेंस से जाता है। खून आज ही एक जगह दिया गया, कल 12 बजे रात को एक जगह दिया गया, कल दिन में दिया गया। डेली जो भी हमारी माँ बहन को पैदाइश होने वाली होती है, डॉक्टर ने अगर कह दिया कि खून की आवश्यकता है तो हम लोग फ़ौरन तुरंत तत्परता के साथ उस बहन को उस दर्द से तड़पने में मदद कर करके खून का फ़ौरन इंतजाम करते हैं ताकि कोई एक भी हमारी माँ बहन दर्द में तड़प ना पाए। जैसे आपने एम्बुलेंस सेवा की बात की है, तो क्या एम्बुलेंस सेवा आप चुनाव लड़ रहे हैं इसको देखते हुए एम्बुलेंस सेवा है कि इसके पहले से हमारी आपको बता दें, साल भर पहले हम खुद अपना खून दिए थे, तो ये हमारी सेवा 10 साल से है। हमारे जनरेटर और ट्रांसफार्मर बिगड़ गया, कोई नहीं कह सकता कभी 10 रुपया चंदा हुआ हो। ट्रांसफार्मर इधर 10 नहीं 20 ट्रांसफार्मर में सब जलता है तो हम मंगवाते हैं। तार टूट जाता है, जर्जर हो जाता है तो उसको हम चेंज करवाते हैं। फ्यूज उड़ गया, न्यूट्रल टूट गया या कोई भी खराबी होगी, जंपर कट गया, तो निःशुल्क सेवा हम बिल्कुल 1 रुपया, हमारी गोलिन चाची यहाँ बगल में है या और भी जितने लोग हैं, हमारे यहाँ यही तो खूबी है, कोई भेदभाव नहीं। अनूप भाई हमारे हैं, फ़ोन करते हैं रात को, पवन भाई हैं, फ़ोन करते हैं रात को, अबुल हसन भाई हैं, फ़ोन करते हैं रात को। मुल साहब अभी परसों रात की बात है कि 12:10 पर तार टूटा, IDO साहब से बात हुई, खैर वो लाइट बन गई। तो हम निःशुल्क सेवा ये साल से नहीं, 1-2 साल से नहीं, 10 साल से कर रहे हैं और मेरे अंदर यही एक है कि हम अपने नगरवासियों को किसी हाल में तड़पते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जो आपकी सेवाएं हैं बिजली से संबंधित, एम्बुलेंस संबंधित, ये सब सेवाएं आखिरकार कहाँ से कैसे आप करते हैं लोगों की? देखिए मेरे दिमाग ये है कि मर करके कोई आदमी कुछ लेकर नहीं जाएगा। मेरे बाप बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छी शिक्षा दिए, मुझको यही कहे बेटा ये हाथ ऐसे न हो, हमेशा ये हाथ ऐसे हो। हमारे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को ताकीद किए कि परेशान हालों की मदद करते रहना, परेशान हालों की मदद करते रहना, यही जज्बा है। हम आज तक कोई कह नहीं सकता कि 1 रुपया इलेक्शन के लिए चंदा लिया हो या किसी आदमी से हमने मदद मांगी हो। बस एक ही है कि जो कुछ अपना है हम बेच देंगे और बेच करके आपको बता दें सेवा करते रहेंगे। लॉकडाउन में जब तमाम लोग, हम लोग हॉट स्पॉट में थे, बहुत ज़बरदस्त हॉट स्पॉट था, हमारे ही मोहल्ले में कोरोना निकल गया था। वो भी कैसा था, गलत था, सही है, वो अलग मैटर है, मगर कोरोना निकला था। अब उस वक्त
सब्ज़ी वगैरह की इतनी दिक्कत थी, कोई इंतज़ाम नहीं। जो बेचने वाले पावर जिनको पास मिला था वो इतनी महंगी महंगी सब्ज़ी बेचते थे कि लोग खाने के लिए वो सोचते थे कि कैसे खरीदेंगे, इसलिए कि पैसा कोई सी के पास नहीं था। साड़ी वगैरह थी मगर पैसा नहीं था। उस वक्त हमने डीसीएम से, पिकअप से, छोटे वाले डीसीएम से रोज़ाना डेली हम ये जितने बैठे हैं ये लोग बेचारे सब लोग मिल करके हम लोग सब्ज़ी मंगाते और जो है प्याज मंगाते, ये तरह अंडा मंगाते, डीसीएम का डीसीएम अंडा मंगाते। यहाँ तक कि पैसा जब ख़त्म हो गया तो बखुदा कर रहा हूँ, मेरी बीवी का जेवर, मेरी बीवी ने कहा कि इसको भी बेच दीजिए, वो भी बिका। तो ये नहीं कि पूरा पैसा मिला, जहाँ बिका उसके बाद भी पैसा नहीं था। मगर हमने अपने जो हमारे भाई थे, इधर मौर्या जी थे, इधर गुप्ता जी थे, सब लोग हमारे मोहल्ले के लोग थे, मूसापुरा, हकीमपुरा, ये चंदनपुरा तक के लोग आ करके, बदपुरा तक के लोग आ करके वो सब्ज़ी वगैरह सुबह 7 बजे से सब्ज़ी बिकना शुरू होती थी। जो 40 रुपये में थी हम उसको 10 रुपये में बेचते थे, ताकि ये बेचारे कहाँ से पैसे नहीं आ रहे, कहाँ से खाएंगे। तो हमने अपना जेवर बेच दिया, मगर हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं। कोई नहीं कह सकता कि फलाने से लिया हूँ, हिलाल भाई से लिया हूँ, अरसद, कोई नहीं, अल्लाह की कसम खा कर रहा हूँ, सब अपना बेच बेच करके। मगर हमने अपने लोगों को भूखे नहीं मरने दिया, भूखे नहीं तड़पने दिया। आगे भी हम यही जज्बा लेकर के अपने किसी भी कस्बा वासियों को, चाहे वो किसी भी हिंदू हो, मुसलमान हो, हर एक को हम तमाम सुविधा पहुंचाने की कोशिश करते रहें। अब हम इनको किसी कीमत पर भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जब जेवर बेच सकते हैं तो आगे भी हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जब खून दे सकते हैं तो हम न जाने क्या क्या इनके लिए करेंगे, हम सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। सर नेताजी, आप पैर से चलने में असमर्थ है, तो आखिरकार आपने राजनीति में इतना बड़ा कदम क्यों बढ़ाया? देखिए, ऊपर वाले मुझको कुछ अगर मुझसे लिए हैं तो कुछ दिए भी हैं। मेरा हाथ पैर कमज़ोर ज़रूर है, मगर मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास जज्बा है, मेरे पास कस्बा वासियों की मोहब्बत है। बस ये मोहब्बत, ये जज्बा मुझे आगे बढ़ा रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है। मैं अपने कस्बे वालों को इतनी मेहनत करके इतना खुश करूँगा कि ये लोग दिल से दुआ देंगे मुझको, मेरे नस्लों को। क्यों कि मेरे दिल में एक ही बात है, कोई परेशान न रहे, कोई बेहाल न रहे, कोई गरीब न रहे। हम इनको सऊदी भेजेंगे। जो भी गरीब है उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, कसम खाता हूँ, उसको भेजा जाएगा बाहर, ताकि उसकी बहन की भी, उसके बेटी की भी, उसके घर में भी मसहरी आ जाए, शादी ब्याह में उसके घर में भी खुशहाली आ जाए। जब वो पैसा बाहर चला जाएगा, धीरे धीरे कमाएगा, फिर धीरे धीरे वो जमा कर देगा, ताकि फिर दूसरे को भेजने में आसानी हो। जो बच्चा गरीब है, माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ ले मगर पैसा नहीं है, हम ऐसे माँ बाप से मिलेंगे। उस असमर्थ, जो पढ़ाने में असमर्थ है, उनको पूरे फीस का, पूरे ड्रेस का पूरा खर्चा उठाएंगे। हमारी कमेटी उसको पढ़ाएगी, ताकि हमारे कोपागंज के हमारे चमार भाई हैं, भर भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इनके घरों में भी IAS होकर के हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। मगर हम शिक्षा के लिए किसी पैसे की रुकावट को नहीं होने देंगे। हम पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, ताकि कोपागंज हमारा इलाके में नामी कोपागंज हो जाए। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव में क्या मुख्य मुद्दा रहेगी इस बार? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा कोपागंज की हर लाइन की परेशानी को ख़त्म करना, हर लाइन की परेशानी को, हर वर्ग की, और आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी की जितनी स्कीमें हैं वो तमाम स्कीमों को कोपागंज के, चाहे वृद्धा की हो, चाहे वो विधवा की हो, हर लाइन की, विकलांग की, माजूर की, जो किसी भी तरीके की जो सरकार की तरफ से सुविधा आ रही है, चाहे वो घर जो है आवास वाला पैसा आता है, वो 2.5 लाख आता है, बीच में बिचौलिया 10,000, 20,000, 50,000 खा जाते हैं। हमारे DM साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख का 2.5 लाख उन आवास वालों को, गरीबों को वो मिलेगा। बिचौलिया जो खा रहे हैं वो हराम खा रहे हैं। इसलिए हम जितनी भी स्कीमें आदरणीय योगी जी, मोदी जी के, हमारे हैं आदरणीय मोदी जी की, उन तमाम स्कीमों को कोपागंज में एक एक घर जाकर पूछ करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नेताजी, अगर देखा जाए तो कोपागंज कस्बा में काफ़ी सफाई को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं, कहीं दिखता है नाली बजबजा रही है, तो अगर आप चुनाव जीते तो क्या इसके लिए करेंगे? देखिए, ये तो कहने की बात ही नहीं है। उसके लिए तो खून तो हमको देना है, जनरेटर तो हमको देना है, एम्बुलेंस तो हमको देना है, और सरकार की तरफ से तो सफाई के लिए कई सौ कर्मी हैं। ये तो जो कराने वाले हैं वही नहीं रहेंगे तो करने वाले कहाँ से करेंगे? हम जब रोज़ाना 3 घंटा टाउनेरिया में बैठेंगे 9 से 12 बजे तक, इंशाअल्लाह ताला वहाँ बैठ करके, चाहे EO साहब हों या वो लोग और लोग हों, हम इंशाअल्लाह ताला उनसे मशवरा करके
और काम को खुद अपनी देख रेख में हमारे मोहल्ले के और हमारे कस्बे के लोगों से मशवरा कर करके हम ये सफाई वफाई कोई अपने हाथ से थोड़ी करना, उसके लिए तो कर्मी है, हमारे जो कर्मी है काम करने वाले हैं, हमारे हललखोर भाई है, मरचमार भाई है, जितने उसमें कार्यकर्ता है काम करने वाले हैं, वो तो बेचारे चाहते ही हैं, मगर कोई उनको प्यार से बताए तो करना क्या है। तो सब ये पानी के निकासी की जिम्मेदारी ये मैं ले आऊँ। आज ही मैं सोनगर बस्ती में था, वहाँ पर पानी थोड़ा भी बरस देते हैं तो घुटने भर पानी हो जाता है। मैं वादा करके आया हूँ कि पहली फुर्सत में हम इस पानी के निकास का इंतजाम करेंगे। तो ये कोई मसला नहीं है पानी का, इसके लिए तो तमाम सरकार की तरफ से सुविधा है। जैसे देखा जा रहा है नेताजी, आप सुबसपा पार्टी से चुनाव लड़े, तो सुबसपा क्या मदद करी आपके चुनाव में? सुबसपा सबसे बड़ी मदद ये कर रही है कि हमको टिकट दिया, ये बहुत बड़ी मदद है। मैं आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय संतोष पांडे जी, दीनानाथ भैया और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनका सबका मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और सब लोग मिल करके मेहनत कर रहे हैं। सुबह 9 बजे 9 या 10 साढ़े 9 के आसपास से तमाम पदाधिकारी मेहनत कर रहे हैं। हमारे बाली भाई जो हमारे मेंबर हैं उनके वार्ड में 2 नंबर में 1-1-2 पर जा कर के मेहनत हो रही है। उनका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सहयोग ये है कि उन्होंने टिकट दे करके आज पूरा आशीर्वाद दिया और साथ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो हमारे अरविंद जी एक घर जो है राजभर बस्ती वगैरह में चाय के लिए आ रहे हैं, उसके लिए, उसके अलावा ओम प्रकाश जी का एक ज़बरदस्त जनसभा उड़ियाने के मैदान में बहुत जल्द होने जा रहा है। जैसे नेताजी यहाँ से हिलाल अहमद चेयरमैन रहे हैं और आप उनके बीच चुनाव लड़े, तो क्या कुछ कठिनाई आपको नहीं दिख रही है? देखिए, सच्चाई की बात यह है कि सभी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान के कानून में ही कि कोई भी लड़ सकता है। और कठिनाई की जहाँ तक बात यह है कि भाई हकीकत बात यह है कि हम और हमारे साथी हम लोगों ने तय किया है कि एक एक इंसान का दिल जीतना है। हम दिल जीत रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 1 हुआ, वार्ड नंबर 13 हुआ, ये सब जो देहात नया नया बढ़ा है, वार्ड नंबर 7 हुआ है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सच बता दूं, अगर इस वक्त इलेक्शन हो जाए तो 3 से 4 हज़ार वोट से हम लोग जीतेंगे। चूँकि कैंडिडेट जो है भाजपा वाले, जो हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य जी को टिकट दिया। बहुत से लोग हमारे साथ अब जुड़ने लगे हैं। वजह क्या है? काम केशव प्रसाद गुप्ता जी। अब बहुत से लोग हमारे साथ दिनों रात मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, रात को 12 बजे लाइट बिगड़ती है तो मौलवी जी आप बनवा रहे हैं, रात को समरसेबुल बिगड़ता है तो आप बनवा रहे हैं, डब्बा बिगड़ जाता है तो आप बनवा रहे हैं, एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो आप भेज रहे हैं, खून की ज़रूरत है तो आप दे रहे हैं, बर्तन की ज़रूरत है शादी ब्याह में तो आप दे रहे हैं, जनरेटर और 500 रुपया भी आप दे रहे हैं। इसलिए हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अब उन लोगों की आशीर्वाद से ऊपर वाले हमारी इस कामयाबी का रास्ता बिल्कुल खोल चुके हैं। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि काम के नाम पर इस वोट पड़ेगा और पड़ रहा है, लोग आ रहे हैं। बस मेरी यही है कि ऐसा ना हो कि 5 साल हमें पछताना पड़े। जनता से क्या अपील करेंगे आप इस चुनाव में? बस जनता सब जानते हैं कि हम तो यही कहेंगे कि भाई वोट दें, मगर हम ये कहेंगे कि आप सोच समझ करके वोट दें, काम के नाम पर वोट दें। एक तरबूज भी आदमी लेने जाता है तो उसको भी ठोकता है, बजाता है कि कैसा है। हम 5 साल किसी के आगे जो है किसी अपने भविष्य को किसी के झोली में डाल रहे हैं और ये भी न सोचें कि वह हमारे साथ खड़ा रहेगा कि नहीं। हमारे यहाँ बिजली की समस्या है, पासबुक की समस्या है, 800 रुपया 2 लोगों का करने वाले हैं। इसलिए हम अपने कोपांज की आवाम से यही कहेंगे कि आप इस बार बहुत सोच समझ करके वोट दें। जैसे अभी हमसे बातचीत हुआ है, सुबसपा के प्रत्याशी हैं, कोपागंज नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी, इनसे हमारा सीधे बातचीत हुआ है चुनाव को लेकर। चुनाव में काफ़ी सुबह से शाम तक लगातार जनता के बीच बने हुए हैं, लगातार अपनी बातों को बता रहे हैं और जनता से ये भी कह रहे हैं कि आप मुझे मौका दें, मौका देने के बाद मैं निश्चित विकास करूंगा। मैं अनुराग सिंह, आप देख रहे हैं यूपी की खबर।